टॉपिक है विशेषण, एडजेक्टिव। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेषण। यानी नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। विशेष्य किसे कहेंगे? विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वे विशेष्य कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गिलास में थोड़ा पानी है। पानी हमारा क्या है? पानी हमारा क्या है? संज्ञा। आपको बताया था। नाउन, कौन सा नाउन? द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक संज्ञा। बताया था आपको जातिवाचक का जो उपभेद है। पानी हमारा संज्ञा है, इसे ही हम बोलते हैं विशेष्य। पानी हमारा क्या हो गया? विशेष्य। गिलास में पानी कैसा है? थोड़ा। थोड़ा इसकी क्या है? पानी की विशेषता। यानी ये हमारा थोड़ा क्या हो गया? विशेषण। गिलास में थोड़ा पानी है। पानी हमारा विशेष्य है, थोड़ा हमारा विशेषण है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये आम मीठे हैं। संज्ञा शब्द क्या है इसमें? आम। आम हमारा क्या हो गया? विशेष्य। यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है ये हमारा क्या है? विशेष्य। और विशेष्य की क्या विशेषता है? संज्ञा की क्या विशेषता बताई जा रही है? कि मीठे हैं। ये क्या है? विशेषण। आम विशेष्य, मीठे विशेषण। आम कैसे हैं? मीठे। आम की विशेषता क्या है? वो मीठे हैं। ये हमारा विशेषण हो गया, आम हमारा विशेष्य। विशेषण की डेफिनेशन, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए वे कहलाते हैं विशेषण। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वे कहलाते हैं विशेष्य। ओके। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम फर्स्ट करेंगे गुणवाचक विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की डेफिनेशन से ही लेंगे। संज्ञा सर्वनाम की जो गुण का, दोष का, अवस्था का, रूप का, आकार का बोध कराते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, आकार, दोष, इनका जो बोध कराते हैं वे शब्द कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे मीठे क्या है? उसकी अच्छाई है, गुण है। बुरा, अच्छा, छोटा, बड़ा, उसका आकार है। वे शब्द कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। आम मीठे हैं, मीठा इसमें गुणवाचक विशेषण है। ओके। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। इसी डेफिनेशन से संज्ञा सर्वनाम की यहाँ पर क्या डाल देंगे? संख्या का बोध कराए। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्या कैसे? 1, 2, 10, 20, 100। कुछ निश्चित संख्या होती है, कुछ अनिश्चित होती है, यानी जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। बस में 20 आदमी हैं। आदमी हमारा विशेष्य है और 20 हमारा विशेषण है। कौन सा विशेषण है? 20 संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि हम गिन सकते हैं, निश्चित है। बस में कुछ आदमी है, कुछ हम नहीं गिन सकते, तो अनिश्चित संख्यावाचक है। आदमियों को हम गिन तो सकते हैं लेकिन यूं नहीं पता कितने हैं, इसीलिए वो अनिश्चित संख्यावाचक आ जाएगा, कुछ। नेक्स्ट है थर्ड परिमाणवाचक विशेषण। इसी डेफिनेशन से करेंगे हम। संज्ञा सर्वनाम की परिमाण होता है मात्रा, मापतोल। परिमाण, परिणाम नहीं है, ये परिमाण है। परिणाम होता है रिजल्ट। सुनने में बिल्कुल एक जैसे शब्द हैं लेकिन अर्थ इनका अलग होगा। परिणाम रिजल्ट को बोलते हैं, नतीजा, और परिमाण होता है मापतोल। यानी संज्ञा सर्वनाम की मापतोल का जो शब्द बोध कराएं, संज्ञा सर्वनाम की मापतोल का जिन शब्दों से पता चलता है वे कहलाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मुझे 2 किलो आलू चाहिए, मुझे 2 किलो चावल चाहिए, तो निश्चित
परिमाणवाचक है ये भी निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे मुझे थोड़े चावल दे दो, थोड़े गिन नहीं सकते लेकिन थोड़े हैं, इसीलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक आएगा। मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, 2 लीटर को माप सकते हैं, निश्चित परिमाण आएगा। अगर आए मुझे थोड़ा दूध चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए, तो थोड़ा हम माप तो सकते हैं लेकिन थोड़े का यूं नहीं पता कितना देना है, तो निश्चित नहीं है वो संख्या, इसीलिए आ जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लास्ट है 4th इसका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण हम किसे कहेंगे? इसे देखिए, सर्वनाम से याद कीजिए। सर्वनाम यानी संज्ञा के, सर्वनाम की डेफिनेशन क्या की थी आपने? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम यानी प्रोनाउन, जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, ये सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन ऐसे शब्द जो संज्ञा से पहले आए, संज्ञा से भी पहले आएगा और वो सर्वनाम नहीं कहलाएगा, वो एक विशेषण का काम करेगा, इसीलिए वो कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, यह खरगोश पालतू है। यह शब्द हमारा क्या था? आपने किया था निश्चित सर्वनाम, लेकिन यहाँ पर ये संज्ञा के स्थान पर नहीं आया। ये बताया गया है यही खरगोश जो है क्या है? पालतू है। तो हमारा खरगोश क्या है? संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा से पहले क्या आ गया? ये सर्वनाम, लेकिन ये सर्वनाम नहीं है, ये विशेषण का काम करेगा, इसलिए ये हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो डेफिनेशन क्या होगी? जो शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है प्रविशेषण किसे कहेंगे? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेषण, और जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दे वे कहलाते हैं प्रविशेषण। जैसे थोड़ा ठंडा पानी और दीजिए। पानी कैसा है? ठंडा। ठंडा शब्द हमारा क्या है? विशेषण। पानी हमारा क्या है? संज्ञा, या फिर आप इसको बोल सकते हैं विशेष्य। पानी कैसा? ठंडा। इन्होंने कहा थोड़ा, विशेषण की भी विशेषता बता दी, तो हमारा थोड़ा क्या कहलाया? प्रविशेषण। एक एग्जांपल में तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गई। पानी हमारा क्या था? विशेष्य, यानी विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए वो हमारा कहलाता है विशेष्य। विशेषण हमारा ठंडा है, यानी संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं वे कहलाते हैं विशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताए वे कहलाते हैं प्रविशेषण। ओके, फिर से देखिए, क्विक रिवीजन ले रहे हैं। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाएंगे। विशेष्य विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए वो हमारा विशेष्य कहलाता है। गिलास में थोड़ा पानी है, पानी हमारा विशेष्य है, थोड़ा हमारा विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक में आप करेंगे जो संज्ञा सर्वनाम, यहां से डेफिनेशन से चलेंगे। संज्ञा सर्वनाम की गुण, रूप, आकार, दोष का बोध कराने वाले या बताने वाले शब्द हमारे गुणवाचक कहलाते हैं, जैसे आम मीठे हैं। संख्यावाचक संज्ञा सर्वनाम की जो संख्या का बोध कराए। परिमाणवाचक संज्ञा सर्वनाम की माप तोल यानी मात्रा का बोध कराते हैं। और सार्वनामिक मैंने आपको बताया जो संज्ञा से पहले आके विशेषण का काम करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण
जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वे शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे गंगा सबसे लंबी नदी है, नदी हमारा क्या है? विशेष्य। लंबी हमारा क्या है? विशेषण। और सबसे हमारा क्या है? प्रविशेषण। आपका विशेषण का चैप्टर क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।